क्या आपने कभी सोचा है, इस शरीर में ही वो रहस्य छिपा है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। चारों ओर घना अंधेरा, सामने जलती एक धूनी और उसके पीछे हिमालय की गुफा में बैठा एक साधक। उसकी आंखें बंद हैं, परंतु भीतर का तेज जैसे आसमान को चीर रहा हो। उसके माथे पर एक उज्जवल प्रकाश उभरता है, जैसे वहां सूर्य उगाया हो। तभी वो अचानक आंख खोलता है और धीमे स्वर में कहता है, जो 7 द्वार हैं वे ही 7 चक्र हैं, और जो उन्हें खोल लेता है वो माया के पार चला जाता है। आज हम उसी अनजाने, अद्भुत और अलौकिक रहस्य की यात्रा पर चलेंगे। शरीर के भीतर स्थित उन 7 चक्रों की यात्रा, जिनके जागरण से एक सामान्य मनुष्य ऋषि, योगी या ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक गाथा नहीं, बल्कि एक अदृश्य विज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मूलाधार चक्र से यात्रा का आरंभ होता है। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होता है। यही वो स्थान है जहां हमारी सारी सुप्त ऊर्जा यानी कुंडलिनी एक सांप की तरह लिपटी रहती है। जब कोई साधक पहली बार मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करता है, तब वो अपने भीतर स्थिरता, सुरक्षा और पृथ्वी से जुड़ाव महसूस करता है। राघव बाबा, जो वर्षों तक उत्तराखंड की कंदराओं में ध्यानस्थ रहे, बताते हैं, शुरुआती साधना में जब मैंने मूलाधार पर ध्यान किया तो मेरा शरीर कंपा उठा। एक कंपन जैसे पृथ्वी के भीतर से निकलकर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने पहली बार धरती को सुन लिया। मूलाधार जागृत हो तो जीवन से भय मिट जाता है, धन और स्वास्थ्य आकर्षित होते हैं और आत्मा को स्थिरता प्राप्त होती है। स्वाधिष्ठान चक्र यह नाभि के नीचे स्थित होता है और हमारी कामनाओं, वासनाओं और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। यही वो चक्र है जहां वासना और ब्रह्मचर्य एक साथ उपस्थित रहते हैं। ये आपकी दिशा पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। कल्पना माता, जो एक चित्रकार से साध्वी बनी, कहती हैं, जब मैंने अपनी ऊर्जा को वासना की जगह ध्यान में लगाया, तब मेरी कला बदल गई। हर रेखा में भाव आ गया, हर रंग में भक्ति छलकने लगी। स्वाधिष्ठान का जागरण व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित, रचनात्मक और आध्यात्मिक प्रेम से भर देता है। मणिपुर चक्र यह नाभि के केंद्र में स्थित होता है और आत्मबल, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत है। यह व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला चक्र है। योगी विश्वनाथ जी कहते हैं, मणिपुर जागने पर मुझे जीवन का लक्ष्य साफ दिखा। निर्णय लेने में जो डर था वो चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर जलती एक मशाल दे दी हो। मणिपुर जागने पर साधक में आत्मबल, नेतृत्व और रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। अनाहत चक्र यह हृदय के बीचों बीच स्थित होता है और प्रेम, करुणा, क्षमा और भक्ति का स्रोत है। यह वो चक्र है जो इंसान को देवता बना सकता है। भक्त राजेश जी कहते हैं, जब अनाहत खुला तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो प्रेम जो किसी के लिए नहीं, सबके लिए था, वो भीतर फूट पड़ा। मैंने ईश्वर को अपने हृदय में पहली बार महसूस किया। अनाहत का जागरण व्यक्ति को बिना शर्त प्रेम, सहानुभूति और आध्यात्मिक उपचार की शक्ति देता है। विशुद्ध चक्र ये गले में स्थित होता है और वाणी, सत्य और अभिव्यक्ति से संबंधित है। जब ये जागता है तो व्यक्ति की वाणी मंत्र बन जाती है। कथावाचक हरिहरानंद कहते हैं, पहले शब्दों में शोर था, अब मौन में शब्द हैं। विशुद्ध चक्र के खुलते ही शब्द स्वयं उतरने लगे और श्रोताओं के हृदय में घर कर गए। विशुद्ध चक्र जागे तो व्यक्ति की वाणी से ही उपचार, ज्ञान और मार्गदर्शन संभव हो जाता है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, ये दोनों भावों के बीच स्थित होता है। ये चक्र अंतर्ज्ञान, टेलीपैथी और दूरदर्शिता से जुड़ा होता है। यही वो द्वार है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखाई देने लगते हैं। तांत्रिक शिवदत्त कहते हैं, जब आज्ञा चक्र खुला तो मैंने अपने पूर्व जन्म देखे। आत्मा की यात्रा स्पष्ट दिखी। अब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता, उत्तर भीतर से आते हैं। ये चक्र जागे तो साधक देव दर्शन, आत्मज्ञान और भविष्य दृष्टि की शक्तियां प्राप्त करता है। सहस्रार चक्र, ये चक्र सिर के शीर्ष पर होता है और ब्रह्म ज्ञान का अंतिम द्वार होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। यही चक्र आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सेतु है। ब्रह्मज्ञानी महेश्वरानंद जी कहते हैं, जब सहस्रार खुला तो मैं नहीं रहा, जैसे अस्तित्व मिट गया और बस एक ब्रह्मरूप शेष रह गया। शब्द खत्म हो गए, केवल मौन बचा जिसमें सब कुछ था। सहस्रार का जागरण व्यक्ति को मोक्ष, ब्रह्मज्ञान और दिव्य एकत्व का अनुभव कराता है। वो देह में रहकर भी पार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब संभव है? तो उत्तर है हाँ। इन चक्रों का जागरण कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों द्वारा सिद्ध और प्रमाणित विज्ञान है। योग, ध्यान, प्राणायाम और भक्ति के माध्यम से इन्हें धीरे धीरे जागृत किया जा सकता है। हर चक्र एक द्वार है और हर द्वार के पार एक ब्रह्मांड छिपा है। जो साधक इन 7 द्वारों को पार कर जाता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है।
उसे जीवन से कोई भय नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, वो स्वयं उत्तर बन जाता है। तो क्या आप भी उस यात्रा पर निकलना चाहेंगे? क्योंकि सच्चा तीर्थ वही है जो आत्मा के भीतर की ओर जाता है। अगर आपने इस रहस्यमय यात्रा को अंत तक महसूस किया तो ये केवल एक वीडियो नहीं था, ये आपके भीतर की यात्रा थी। अब ये ज्ञान केवल यही न रुके, इसे फैलने दीजिए, उस हर आत्मा तक पहुंचाइए जो जागना चाहती है। अगर आपको इस वीडियो ने छुआ तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगा कि यह किसी और की चेतना बदल सकता है तो इसे शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और दिव्य रहस्य आपके जीवन में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक किसी की चेतना जगा सकता है, आपका एक शेयर किसी की आत्मा को राह दिखा सकता है, आपका एक सब्सक्राइब हमें इस ज्ञान को और फैलाने की शक्ति देगा। घंटी यानी नोटिफिकेशन बेल दबाएं तो अगली बार जब कोई दिव्य रहस्य प्रकट हो तो आप उसका पहला साक्षी बन सकें।